नमस्कार। बहुत दिनों से आप लोग भी सुन रहे थे, हम भी सुनते रहे, पूरा देश जानता है। राहुल जी ने भी आज कहा है कि आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर कोई सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हुआ है तो वो आसाम के बाहर जाने वाले आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा है। लोग कई कई बातें करते हैं। हमारे कुछ समर्थक हैं विदेशों में, कांग्रेस के समर्थक हैं, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें भेजे। 2-3 दिन हमने भी लगाए और बहुत सनसनीखेज कागज थे। आज दिल्ली में भी हमने इन कागजों को साझा किया और बघेल साहब, गौरव जी, बंधु तिर्की जी, हम सबने ये निर्णय लिया कि गुवाहाटी में भी आकर आपसे ये साझा करना आवश्यक है। एक कंपनी है, अमेरिका में है, व्योमिंग स्टेट में है और उस कंपनी का नाम, उसकी स्पेलिंग आप भी लिख लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण है। HRINIKI NANDI। H इज हेमंता, RINIKI इज रिनिकी, NANDI इज नंदिल का 4 शब्द। अब ये कंपनी व्योमिंग में है। आप खुद उसकी वेबसाइट पे जाकर, व्योमिंग स्टेट सेक्रेटरी की वेबसाइट पे जाकर आप खुद देख सकते हैं। मुझे भी आपको कागज देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही ढूंढ लेंगे। ये कंपनी होटल्स बनाने का प्लान कर रही है और जिस अमाउंट की बात की जा रही थी एनुअल मीटिंग में, जिस अमाउंट की बात की जा रही थी, वो अमाउंट भारत की करेंसी में लगभग 52,000 करोड़ है। ये मिनट्स हैं, ये मिनट्स 12 मई 2025 के मिनट्स हैं। इसमें रेजोल्यूशंस पास हुई कि होटल बनाया जाएगा। इसमें रेजोल्यूशन पास हुई कि एक हेज फंड बनाया जाएगा। इसमें रेजोल्यूशन पास हुई कि ये पैसा तीनों मेंबर्स को बांटा जाएगा। तीनों मेंबर्स कौन है? रिनिकी भुयान शर्मा, स्पेलिंग अलग है, दूसरी स्पेलिंग अलग है, रिनिकी भुयान शर्मा एक मेंबर, तीसरा रिनिकी नंदी LLC, H स्पेलिंग से। ये आपको मैं तीनों स्पेलिंग्स भी दिखा। अब आप स्टेट ऑफ व्योमिंग की वेबसाइट पे जाइएगा और देखिएगा। हमने और कागज देखे तो हमने अपने सोर्सेस से पूछा कि साहब ये व्योमिंग में क्यों गए? बोले व्योमिंग में इसलिए गए, उस स्टेट में इनकम टैक्स नहीं लगता, इसलिए ये व्योमिंग में जाकर इन्होंने बिजनेस शुरू किया। मैं सुबह दोपहर को, मैंने 12 बजे AICC में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं हिमंता बिस्वा शर्मा को, क्या ये कंपनी व्योमिंग में उनके परिवार की है या नहीं है? जवाब नहीं आया। वैसे यहां की बातें सारी सुन ली होंगी आप। व्योमिंग में ये कंपनी उनके परिवार की है या नहीं है, ये मैं फिर पूछ रहा हूं। हम ये जानना चाहते हैं, ये कंपनी खोलने के लिए KYC क्या दिया आपने? ये किसी कारण से पूछ रहा हूं। अब मैं आपको 2 सेल डीड्स, टाइटल डीड्स दिखा रहा हूं। ये दोनों टाइटल डीड्स दुबई में प्रॉपर्टीज हैं। एक फ्लैट है, एक होटल का एक स्वीट है, खरीदा गया है। M ग्रुप, रिनिकी भुयान शर्मा, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम फिर से दोहराते हैं। इसकी भी मैं इंतजार कर रहा हूं। 12 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बघेल साहब को भी मैंने दिन में 4 बार आज फोन किया। गौरव भाई को भी मैंने 5-6 बार डिस्टर्ब किया। बंधु जी को मैं सुबह से फोन ही करे जा रहा हूं कि साहब जवाब दिया कि प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है? बोले नहीं साहब, कोई जवाब नहीं। अगर ये प्रॉपर्टीज रिंकी भूया शर्मा की दुबई में हैं, तो आपने हिमंता जी अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? बहुत गंभीर सवाल है और इस सवाल से बच रहे हैं। हम जानते हैं क्यों बच रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी आइसबर्ग बाकी है और ये सीरीज है। चुनाव भले खत्म हो जाए,
ये सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, और जो पैसा लूट कर आप गए हैं, उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? हम फिर जानना चाहते हैं, दुबई में आपने केवाईसी क्या दी थी? ये मैं किसी कारण से बार बार केवाईसी पूछ रहा हूं, आपको आने वाले दिनों में बहुत कुछ मालूम पड़ेगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूं केवाईसी। दुबई में आपने केवाईसी क्या दी थी, और जो गोल्डन वीजा आपको मिला यूएई का, उसमें आपने केवाईसी क्या लगाई थी? सार्वजनिक करिए, 24 घंटे में करिए, 48 घंटे में करिए, दिन बता दीजिए कब करेंगे, फिर हम उसका भी जवाब देंगे आप। अब जो हमारी जानकारी है, हमारे सोर्सेज ने जो जानकारी दी, कागजों के साथ दी, वो ये है कि जो केवाईसी इन्होंने लगाई है, अब वो केवाईसी इन्होंने खुद बनाई, सरकारी है, ये भी जवाब वही देंगे, हम तो नहीं देंगे। ये इजिप्ट का एक पासपोर्ट, जिंदा पासपोर्ट है, एक्सपायर नहीं हुआ है। चुनौती है सरकार को, लाइए, अगर ये फेक है तो क्या ये केवाईसी में फेक डॉक्यूमेंट लगाए उन्होंने? जवाब दें। आपने जो कागज लगाए केवाईसी में, वही कागज हमारे पास हैं, और भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि यही है। भंडार है कागजों का, चिंता मत कीजिए। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती देने, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट, आपकी तो बहुत चलती है, सुना, कौन रोक रहा है? दूसरा, एंटीगुआ एंड बारबुदा, मैंने तो इस देश का नाम एक दो बार ही सुना था। वहां मैंने सुना है कि पासपोर्ट बनाना बड़ा आसान होता है, जेब भरी हुई होनी चाहिए। ये एक और पासपोर्ट है, और ये पासपोर्ट भी जिंदा है। मैं 3 पासपोर्ट किसी कारण से कह रहा हूं। मैं ये मानना चाहता हूं, हम सब ये मानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का भी पासपोर्ट होगा उनके पास। अगर है तो साहब, हिंदुस्तान दोहरी नागरिकता को गैर कानूनी मानता है। ड्यूअल सिटीजनशिप इज इलीगल इन इंडिया एज पर लॉ, एज पर इंडियन लॉ। तो आप बताइए कि आप इंडियन नेशनल हैं या नहीं है रिंकी जी? अगर हैं तो आपके पास 3 पासपोर्ट हैं, और अगर आप नहीं हैं, बहुत बढ़िया, फिर आपके पास 2 ही पासपोर्ट होंगे, और भी पासपोर्ट निकल सकते हैं। और अगर रिंकी जी के पास 2 या 3 पासपोर्ट हैं, एक गोल्डन वीजा है, तो क्या यह सवाल जायज नहीं होगा कि हेमंता जी, आपके कितने पासपोर्ट हैं? क्या आपके परिवार के बाकी सदस्यों के भी कोई पासपोर्ट्स हैं? ये जरूरत क्या पड़ी इन पासपोर्ट्स की, इन केवाईसी कागजों की? नकली है, असली है, आपने जमा किए, क्यों किए, हमें नहीं मालूम, आप बताइए। बस हमें इन 2 सवालों का जवाब तो पहले चाहिए। अमेरिका में जो कंपनी है स्टेट ऑफ व्योमिंग में, क्या वो आपके परिवार की है या नहीं है? और एफिडेविट पे, ये सोशल मीडिया आईटी सेल के ट्रोल से नहीं जवाब मिलेंगे, माफ कीजिएगा, ना हम उनसे घबराते हैं। एफिडेविट पे हमें चाहिए, और हम लेंगे, अदालत के जरिए लें, कैसे लें? आपने बहुत अच्छा किया कि 48 घंटे में आप केस करेंगे। हमें जो जो कागज थोड़े बहुत बचे होंगे वो भी आ जाएंगे अदालत में। दूसरा, हम फिर से वो सवाल दोहराते हैं, दुबई में आपकी पत्नी के नाम ये 2 प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है? चलिए तीसरा भी पूछ लेते हैं। तीसरा सवाल यह है, आपकी पत्नी और आपके परिवार ने कितनी शेल कंपनीज किस किस देश में खोली हैं? आप बताएं, नहीं तो हम बता देंगे। आज बताएं, कल बताएं, परसों बताएं, जिंदगी लंबी है, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम चुनाव के पहले और भी बहुत कुछ बताएंगे, ये आपको बताएं। समय इसलिए लगता है कि कुछ जांच भी करनी पड़ती है, लेकिन मैं ये वादा करके जा रहा हूं, गौरव भाई यहां बैठे हैं, हमारी चर्चा लगातार हो रही है, बहुत कुछ निकलेगा। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जो अभी गौरव भाई ने कहा भगवत गीता पर हाथ रख के,
गौरव भाई, मैं माफी के साथ कहूंगा कि गौरव भाई ने कहा कि भगवत गीता पर हिमंता बिस्वा शर्मा जी हाथ रख के शपथ लें। उस आदमी को धर्म से कोई मतलब नहीं, वो वहां भी झूठ बोल सकता है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए भगवत गीता जरूर उस पर हाथ रख के शपथ लीजिए, लेकिन एफिडेविट भी दीजिए कि आपके पास दुबई की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर आपके पास दुबई की प्रॉपर्टी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट ऑफ व्योमिंग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपके परिवार के नाम पर कोई कंपनी नहीं है, ये आप एफिडेविट में लिखकर दीजिए। नंबर 3, आपके परिवार के नाम पर विदेशों में, अलग अलग देशों में कोई शेल कंपनी नहीं है, एफिडेविट में लिखकर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं क्या क्या है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। भैया देखिए, हमारे सवाल सीधे हैं, अमेरिका की कंपनी है या नहीं? उस कंपनी में आपने केवाईसी में क्या कागज लगाए, वो असली है नकली है, वो आप बताइए, हमें नहीं मालूम। जिसकी कंपनी है वो बताएगा। दुबई में प्रॉपर्टीज है या नहीं है, इसको एफिडेविट के साथ लिखकर दीजिए। वहां आपने केवाईसी गोल्डन वीजा के लिए क्या लगाया था, वो आप बताएंगे। रही बात मेरा तंजानिया का पासपोर्ट, आइए मुझे कोर्ट में ले जाइए, मैं तैयार हूं। ये भी आए ना कोर्ट में, अरे साहब ले जाइए कोर्ट में, हम तो तैयार है ना, हम तो इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन कोर्ट में ले जाएंगे उस दिन जो हम बोरी भर के कागज रखेंगे, उसी का तो इंतजार कर रहे हैं। हम तो बहुत खुश हुए जब उन्होंने कहा कोर्ट ले जाएंगे।